हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन, हमारा परिवेश भाग 3। तो यहाँ पर अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 14 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, चाहे वो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन हो, गतिविधि आधारित हो, चित्र निर्माण हो, पोस्टर निर्माण हो, सभी क्वेश्चन विद लिखित हमने देख लिया है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर से चेकआउट करें हमारे लेटेस्ट अपडेट प्लेलिस्ट को। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 अध्याय 15 हमारे प्रेरक। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान में जो भी प्रेरक हुए हैं उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बलिदान की गाथा मानगढ़ धोनी, मानगढ़ पहाड़ी, जिससे मानगढ़ धोनी को मानगढ़ पहाड़ी भी जाना जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान में ये स्थित है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, यानी सनसेट का टाइम था। लेकिन मानगढ़ की चोटी पर एकत्रित हजारों नर नारियों, जो पुरुष और महिलाएं इकट्ठी हुई थी, कि आंखों में आशा और विश्वास की लौ जल रही थी। वे गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए थे। पहाड़ी पर चारों ओर गूंजते भजन मंत्रोच्चार वातावरण को एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से भर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक भयावह घटना होती है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी तरह का। 17 नवंबर 1913 की सुबह में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थी और तोपें तनी हुई थी। अंग्रेजों ने चेतावनी दी, पहाड़ी खाली कर दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन मानगढ़ पर एकत्र जन समूह, जो भी लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वे अडिग थे, यानी स्थिर थे। वे कहीं नहीं हिले। वे गोविंद गुरु के बताए नियम का पालन कर रहे थे। अन्याय नहीं सहेंगे, न ही हिंसा करेंगे। तो बिना हिंसा के वो लोग इकट्ठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। अंग्रेज अफसर के इशारे पर बंदूक तन गई और फिर क्या हुआ, बंदूकें धाए 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 इस तरह से चलने लग गई। गोलियों की बौछार होने लगी। पहाड़ी पर खड़े सभी स्तब्ध थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। वे भजन गाते रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर डटे रहे। चारों ओर चीख पुकार मच गई, निर्दोष गोलियों से छलनी होते हुए, लेकिन किसी ने भी पहाड़ी नहीं छोड़ी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए शहीद हो गईं। बुजुर्ग अपनी लाठियों के सहारे खड़े खड़े गिर गए। युवा अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अडिग रहे, स्थिर रहे। तो एक बहुत ही भयावह घटना थी। संकल्प और संघर्ष। इसके बाद में क्या होता है कि गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। वे चाहते थे कि समाज शिक्षा ग्रहण करे, शराब बुरी आदतों को त्यागे और अपनी संस्कृति को मजबूत करे। लेकिन यह बात अंग्रेजी सरकार और स्थानीय जागीरदारों को स्वीकार नहीं थी। अंग्रेजों ने इससे विद्रोह मान लिया, मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। कुछ ही घंटों में गोलियां चलने से लगभग 1500 नर नारी, जी हाँ 1500 जो लोग थे, पुरुष और महिला, वीर गति को प्राप्त हुए। रक्त रंजित हुई मानगढ़ की मिट्टी आज भी इस बलिदान की गवाही देती है। मानगढ़ धोनी आज समाज के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज भी मानगढ़ पहाड़ी स्वाभिमान बलिदान की प्रतीक बनी हुई है। यह स्वाभिमान, संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया एक अद्वितीय बलिदान था। इसके जैसा और बलिदान देखने को नहीं मिला। यहाँ हर साल हजारों लोग इस महान बलिदान को याद करने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले गुरु गोविंद का जो जीवन परिचय है वो बताया है। नाम है गुरु गोविंद, जिनका पूरा नाम था गोविंद गुरु बंजारा। जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 बांसिया गांव, डूंगरपुर, राजस्थान में। इनका देहांत हुआ था 30 अक्टूबर 1931 में। योगदान इनका था, संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। भगत आंदोलन किया था 1890 के दशक में धुनी में। विद्यालय स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, अन्याय के विरोध की प्रेरणा। मानगढ़ बलिदान जो था वो हुआ था 17 नवंबर 1913। अंग्रेजों द्वारा हजारों लोगों का नरसंहार, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है।
राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है मानगढ़ धाम को। मानगढ़ धाम को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इनके सिद्धांत थे शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार से दूर रहना, परिश्रम कर सादा जीवन जीना, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ और कीर्तन करना, विद्यालय स्थापित कर बच्चों को शिक्षित करना, अन्याय का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। तो ये सभी इनके सिद्धांत थे। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंग्रेजों द्वारा हमला करने पर लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपना बचाव कैसे किया और गुरु गोविंद धुनी के माध्यम से क्या कर रहे थे। धुनी मानगढ़ पहाड़ी पे जो भीलों द्वारा जो ये किया गया आंदोलन था उसी को कहा गया। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा हमला करने पर लोगों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। वे अपने गांव धर्म की रक्षा के लिए साहसपूर्वक खड़े रहे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपना बचाव कैसे किया, तो लोगों ने पहाड़ियों पर चढ़कर अपने धनुष बाण, लाठियों, पत्थरों से अंग्रेज सेना का मुकाबला किया। उन्होंने एकजुट होकर आत्मरक्षा के लिए संघर्ष किया। गोविंद गुरु भीलों के माध्यम से क्या कर रहे थे, धुनी के माध्यम से। यहाँ पर धुनी है तो आप धुनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप धुनी भी लिख सकते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो गोविंद गुरु जो हैं धुनी में जागरूकता फैला रहे थे। वे उन्हें अहिंसा, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वदेश प्रेम का संदेश दे रहे थे। उन्होंने भीलों को यानी जो लोग हैं उन्हें संगठित करके उन्हें अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रेरणादायक हादसा था। अब देखिए आगे बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वदेशी चेतना की। तो राजस्थान की पहाड़ियों में एक युवा सन्यासी गोविंद गिरी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जो वेदों के महान ज्ञाता। अब ये गोविंद गिरी जो है इनके गुरु थे दयानंद सरस्वती, तो इनकी बात की जा रही है। दयानंद सरस्वती जो वेदों के महान ज्ञाता, समाज सुधारक और भारत में स्वदेशी के समर्थक थे। एक दिन गोविंद गिरी ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, हमें अपने समाज को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, अंधविश्वासों को छोड़ना और अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। ठीक है, जिनमें देखिए पशुओं को चारा खिलाया जा रहा है, परोपकारिणी सभा जिनकी स्थापना इन्होंने की थी, और यहाँ पर देखिए उपदेश दिया जा रहा है। इंडिया हाउस लंदन को भी दिखाया गया है। समाज सुधार की अलख कैसे जगाई इन्होंने समाज सुधार में, तो देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में समाज सुधार के कई कार्य किए। उन्होंने वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक निराकार ईश्वर की विचारधारा का समर्थन किया तथा विभिन्न मत संप्रदायों में व्याप्त चमत्कारों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। तो इनकी पुस्तक हुई है काफ़ी फेमस, सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया, जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। राजस्थान में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से गौ रक्षा, समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों से कहा कि हमें केवल दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में भी श्रेष्ठ बनना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्रांतिकारी के प्रेरणा स्रोत कैसे बनेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर के कई क्रांतिकारियों ने स्वदेशी राज्य की नींव रखी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को भी सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा इन्हीं से मिली। भगत सिंह ने एक बार कहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया है कि परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। राजस्थान में इनकी विरासत की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव अत्यंत व्यापक था, बड़ा था। उनकी परोपकारिणी सभा ने समाज सुधार और गौ रक्षा के लिए कई कार्य किए। उनके जो विचार थे उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने किन किन महान विभूतियों को प्रेरित किया, तो आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोविंद गुरु जैसे अन्य, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों को प्रेरित किया। आप यहाँ पर भगत सिंह को भी ऐड कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वदेशी विचारों से प्रेरित होकर के क्रांतिकारियों ने वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया और अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में समाज सुधार के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए,
तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति भेद जैसी कुरीतियों का खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने शिक्षा, नारी सम्मान और स्वदेशी भावना को बढ़ावा दिया। आगे देखिए है, पता कीजिए कि गोविंद गिरी की तरह महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी प्रेरित हुए हैं। तो देखिए, गोविंद गिरी गोविंद गुरु को ही कहा जाता है। तो गोविंद गुरु की तरह महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से देखिए प्रेरित जो सेनानी है, जैसे लाला लाजपत राय, श्रद्धानंद, गोविंद गुरु, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी प्रेरित हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों ही महान जो विभूतियां हुई हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्हीं से रिलेट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो गोविंद गिरी से आप कन्फ्यूजन मत हुएगा, गोविंद गिरी गोविंद गुरु को ही कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण के पुरोधा जाम्भोजी का वर्णन किया गया है। तो जाम्भोजी को कौन नहीं जानता, पर्यावरण के जो सुधारक रहे हैं। जाम्भोजी का जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन से जन्म जो है जाम्भोजी का वो कौन से जिले में हुआ। नागौर जिले में कौन से गांव में हुआ, पीपासर गांव में। वे प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति बचपन से ही संवेदनशील थे। मरुस्थलीय परिस्थितियों में पलकर कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिक भेदभाव और अंधविश्वासों से व्यथित होकर उन्होंने समाज सुधार व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जाम्भोजी 34 वर्ष की उम्र में बीकानेर जिले के समराथल नामक स्थान पर पहुंचे और 1485 में विश्नोई पंथ की स्थापना की। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि विश्नोई पंथ की जो स्थापना है वो जाम्भोजी के द्वारा ही की गई थी और वो इन्हीं के सिद्धांत पर अड़िग रहे थे और अभी भी मानते आ रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षक इसलिए ही विश्नोई समाज को माना जाता है। उनके अगर सामने कोई पेड़ काट देना तो एक हिंसा पूर्वक व्यवहार देखने को आपको मिलेगा और अहिंसा पूर्वक व्यवहार भी देखने को मिलेगा। जैसे जो खिजड़िली आंदोलन है वो इन्हीं से प्रेरित होकर के किया था। ठीक है, विश्नोई समाज के द्वारा उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 20+9 नियमों की संहिता दी, जिनमें प्रमुख है जीव दया पालना, वृक्षों की रक्षा, अहिंसा का पालन। देखिए, अहिंसा का पालन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके जो अनुयायी हैं वो हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा के थ्रू ही अपने जीव जंतु पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, उनके अनुयायी विश्नोई कहलाए। ठीक है, जो आज भी इन नियमों का पालन करते हैं। जाम्भोजी ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया। राजस्थान में जल संग्रहण के कई तालाब खुदवाए हैं। 15वीं सदी में पर्यावरण प्रदूषण की आशंका से लोगों को आगाह किया था उन्होंने कि पर्यावरण प्रदूषण आने वाला है। उनके नेतृत्व में नागौर के रोटो गांव में एक दिन में हजारों खिजड़ी के पेड़ लगाए गए, जो वृक्षारोपण का बड़ा अभियान था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन शासकों जैसे राव लूणकरण, रावल जैसी और राव दूदा ने अपने राज्यों में पेड़ों की कटाई, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई। जाम्भोजी के अनुयायियों ने उनकी पर्यावरणीय चेतना को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1730 में खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह पर्यावरण संरक्षण का बड़ा आंदोलन था। गुरु जाम्भोजी का देहावसान जो हुआ था वो हुआ था 1536 में लालासर में। उनकी समाधि मुकाम गांव बीकानेर में स्थित है, जहां आज भी पर्यावरण प्रेमी प्रेरणा लेने आते हैं। उनके उपदेशों को सबद वाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है। यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो उपदेश हैं कौन से ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, सबद वाणी। जाम्भोजी की शिक्षाएं आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और उनके संदेश हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर चर्चा के लिए आपके पास में 10 प्रश्न हैं, जो कि बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, गुरु जाम्भोजी के अनुयायी वृक्षों की रक्षा क्यों कर रहे हैं, या क्यों कर रहे थे? तो देखिए, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अनुयायी हैं, क्योंकि गुरु जाम्भोजी ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया था। वे मानते कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है।
हमें भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। क्यों और कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, छाया, वर्षा देते हैं। हमें उन्हें पानी देना, कटने से रोकना और नए पौधे लगाना चाहिए। जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें जानवरों के साथ दया, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। क्या आपने अपने आसपास ऐसे किसी जानवर को देखा है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए? हाँ, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि, जिन्हें हमें सुरक्षा और भोजन देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खेजड़ी गांव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह गांव पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे कौन कौन से स्थान बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, पार्क बनाया जा सकता है, वन, अभ्यारण्य, वृक्षारोपण किया जा सकता है। क्या आपके गांव शहर में ऐसे स्थान हैं? हाँ, जैसे नगर का बगीचा, गार्डन, नजदीकी जंगल क्षेत्र। खेजड़ी वृक्ष का क्या महत्व है? तो खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल से लेकर के जड़, पत्ती, शाखा सभी चीजें यूज में आती हैं। इसलिए इसे कल्व वृक्ष भी कहा जाता है राजस्थान का। खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। यह राजस्थान के रेगिस्तान में भी हरा रहता है। पशुओं को चारा, मनुष्यों को छाया और लकड़ी प्रदान करता है। खेजड़ी वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ हैं? तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, चारा, लकड़ी, दवा देता है, गर्मी में ठंडी छाया प्रदान करता है। वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो नए पौधे लगाना, पुराने पेड़ों की देखभाल करना, पेड़ काटने से रोकना, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, जो कि आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया है। तो इस तरह से हमने प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब देखिए, छोटा सा जीवन परिचय दे रखा है फटाफट से एक ही पेज में गुरु जाम्बोजी का। नाम है गुरु जाम्बोजी, जन्म हुआ था इनका 1451, पीपासर, नागौर, राजस्थान में। परिचय इनका दे दे तो गुरु जाम्बोजी एक महान संत, समाज सुधारक और पर्यावरण संरक्षक थे। उन्होंने विश्नोई पंथ की स्थापना की, समाज को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण में योगदान क्या क्या है? तो पर्यावरण के संरक्षण में वृक्षारोपण, वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया, जल संरक्षण के महत्व को समझाया, वन्य जीवों की सुरक्षा पर बल दिया, 29 नियमों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। प्रमुख पर्यावरणीय नियम जो थे विश्नोई पंथ के नियमों से लिए गए, वृक्षों को नहीं काटना, जल को संरक्षित करना और वन्य जीवों की रक्षा करना। खेजड़ली बलिदान जो है वो इन्हीं के अनुयायियों द्वारा किया गया था। 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज के समय में प्रासंगिकता क्या देखने को मिलती कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें, जल का संयमित उपयोग करें, वन्य जीवों की सुरक्षा करें, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। निष्कर्ष ये निकलता है, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके विचारों को अपनाकर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आगे देखिए, ये तो हो गया पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, गुरु जाम्बोजी का जन्म कौन सा है? जन्म स्थान तो पीपासर गांव, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। विश्नोई समाज के लोग किसके संरक्षण के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं? वन्य जीव और पेड़ पौधों के लिए, ऑप्शन विकल्प स करेक्ट हो जाएगा। अ और ब दोनों। मिलान करना स्तंभ अ को स्तंभ ब से, तो गोविंद गुरु को मिलान करेंगे सामाजिक जागरूकता के साथ। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा राजस्थान में है। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना का हमला होता है। वर्ष 2022 में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। गुरु जाम्बोजी पर्यावरण संरक्षण के प्रवर्तक रहे हैं। विश्नोई पंथ 29 नियमों की संहिता को अपनाता है। खेजड़ली गांव में 363 लोगों का बलिदान हुआ था। सत्य असत्य बताना है। गुरु गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, ये सत्य है। मानगढ़ बलिदान 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 1913 में हुआ था, ये असत्य है। अंग्रेजों ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, ये असत्य है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, ये सत्य है। गोविंद गुरु ने लोगों को शराब, बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी थी, ये सत्य है। गुरु जाम्बोजी ने मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवन बिताया, ये सत्य है। विश्नोई पंथ के अनुयायी वन्य जीवों का शिकार करते थे, जी नहीं, असत्य है। खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में नहीं पाया जाता, तो ये भी असत्य है। सबसे ज्यादा खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में ही पाया जाता है। गुरु जाम्बोजी ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, ये सत्य है। गुरु जाम्बोजी के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी माने जाते हैं, तो ये सत्य है। रिक्त स्थान भरेंगे। गोविंद गुरु ने कौन सी सभा की स्थापना की? परोपकारिणी सभा की। मानगढ़ बलिदान में लगभग 1500 लोग वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हमला किया। भारत सरकार ने 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। गुरु जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। गुरु जाम्बोजी ने विश्नोई पंथ नामक पंथ की स्थापना की। विश्नोई पंथ में कुल 29 नियम होते हैं। गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को सबद वाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है।
आगे संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। तो हम सभी प्रश्नों की बारी बारी से आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, गुरु जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए? गुरु जाम्बोजी ने जल संरक्षण के लिए तालाब बनवाए, समाज को पेड़ों को न काटने, जीवों को न मारने का संदेश दिया, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों की रक्षा का उपदेश दिया। विश्नोई पंथ के कौन कौन से नियम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं? तो विश्नोई पंथ के नियम जैसे हरे पड़े पेड़ नहीं काटना, वन्य जीवों को नहीं मारना, जल को व्यर्थ नहीं बहाना और पशु पक्षियों को भोजन पानी देना, ये सभी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। खेजड़ली बलिदान क्या था? खेजड़ली में अमृता देवी और 363 विश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस घटना को खेजड़ली बलिदान कहा जाता है। गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं? उनकी शिक्षाएं हमें पर्यावरण से प्रेम करना, जीवों पर दया करना, सादगी से जीवन जीना और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती हैं। हम गुरु जाम्बोजी के नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो हम पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बच सकते हैं। गोविंद गुरु ने अपने गुरु से क्या पूछा कि और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या उत्तर दिया? गोविंद गुरु ने महर्षि दयानंद से पूछा, समाज की उन्नति कैसे हो सकती है? तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, शिक्षा, नशामुक्त रहना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने से समाज का उत्थान होता है। परोपकारिणी सभा की स्थापना क्यों की गई? परोपकारिणी सभा की स्थापना समाज में जागरूकता फैलाने, नशे को दूर करने और लोगों को एकजुट कर सामाजिक सुधार लाने के लिए की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती के किन विचारों से रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह प्रभावित हुए? तो महर्षि दयानंद के स्वदेश प्रेम, सत्य का मार्ग अपनाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के विचारों से रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह प्रभावित हुए। समाज सुधार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना करके शिक्षा और समानता का प्रसार किया, सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया, नशा मुक्ति और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संदेश दिया। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको देने थे। अगला स्वयं करना है आपको, जिसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नक्शा कार्य, पहले राजस्थान के नक्शे में आपको क्या करना है? मानगढ़ पहाड़ी को चिन्हित करना है और आसपास के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हें दर्शा सकते हैं आप, जैसे बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, जो बांसवाड़ा के पास में है जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उसे दर्शा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? बेसिकली मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में स्थित है उसे हम चिन्हित करेंगे। तो ये आपका राजस्थान का न्यू जो मैप है 41 जिलों का, वो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानगढ़ पहाड़ी को आप इस तरह से चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, जो गुजरात, एमपी, गुजरात के बॉर्डर से सटता हुआ है। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है उसी से इस अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं एक तरह से। आसपास के आप भी क्षेत्र देख सकते हैं। तो मानगढ़ पहाड़ी आपको मैं दिखा दूँ एक बार। ये मानगढ़ पहाड़ी है जिसपे ये जो स्मारक है ये बना हुआ है, जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है 2022 में। तो देख सकते हैं आप, यही काफ़ी टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और काफ़ी अच्छे से इसको सुशोभित किया गया है। आगे है आपको निबंध लेखन करना है। मानगढ़ बलिदान पर छोटा सा निबंध लिखना है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। अंग्रेजों ने निहत्थे भीलों पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें लगभग 1500 लोग शहीद हो गए। इस घटना को मानगढ़ बलिदान कहा जाता है। यह भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी माना जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया। यह बलिदान हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। तीसरा प्रश्न है कोलाज बनाना है, जिसमें आप जो गुरु जाम्बोजी के पर्यावरणीय योगदान है उनसे संबंधित चित्रों का उपयोग करके कोलाज बना सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित चित्र, गुरु जाम्बोजी के उपदेशों को शामिल कर सकते हैं। सामग्री आपको क्या लेनी है? कागज लेना है, सुई धागा, कैंची, गोंद, रंगीन कागज आदि। तो कोलाज में आपको मुख्य पॉइंट इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ये सभी पॉइंटों का यूज करके आपको ये इस तरह से एक कोलाज बना देना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जिसमें आप वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जो भी उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको आप दर्शा सकते हैं। आगे आपातकालीन योजना बनाना, घायल, जिसमें आपको घायल हिरण के लिए उसके बचाव हेतु आप क्या करेंगे, अपनी योजना बताइए।
तो आपको एक घायल हिरन मिला जिसके बचाव हेतु आप क्या करेंगे, आपको बताना है। तो अगर मुझे कोई घायल हिरन दिखाई देता है, तो मैं सबसे पहले उसे दिखाई देता है, तो सबसे पहले मैं उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाऊँगा या ले जाऊँगी। फिर तुरंत वन विभाग या पशु चिकित्सक को फ़ोन करूँगा या करूँगी। उसके घाव पर हल्दी या साफ कपड़ा बाँधकर प्राथमिक उपचार दूँगा या दूँगी। मैं यह भी ध्यान रखूँगा या रखूँगी कि उसे डर ना लगे, उसे पर्याप्त पानी और हरी हरी घास दूँ। इस प्रकार मैं घायल हिरन की जान बचाने का प्रयास करूँगा या करूँगी। तो देखिए सभी क्वेश्चन हमने देख लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, जितने चित्र निर्माण हुआ या कोलाज हुआ या पोस्टर निर्माण हुआ, सभी चित्र हमने देख लिए हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर भी देख लिए हैं विद लिखित। अब यहाँ पर लास्ट में आपको एक स्लोगन दिया गया है जिसे हम पढ़ लेते हैं और समाप्त होता है आपका ये चैप्टर। देशभक्तों से ही है देश की शान, हम भारतीय का है स्वाभिमान। अनेकता में एकता ही है देश की शान, हम भारतीय का है स्वाभिमान। तो इस तरह से डन होता है अध्याय 15 हमारे प्रेरक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें हमारे जो प्रेरक हुए हैं राजस्थान में विशेष रूप से, उनके बारे में बताया गया और जिनसे प्रेरणा लेकर के लोगों ने क्या क्या किया है वो भी आपने देखा। तो लास्ट अध्याय बचा है आपका अध्याय 16, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर उसके बाद में हमने सीखा समझा फोर्थ का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।